नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है सर्विक्स की संरचना। ग्लोबोकैन 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 96,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है और लगभग 60,000 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर के कारण मौत हो जाती है। इस बीमारी को VIA यानी विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड जैसी आसान जांच के माध्यम से होने से रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए की गई VIA जांच के परिणामों को समझने व उनका उल्लेखन करने के लिए सर्विक्स की संरचना की समझ पूर्णतः अनिवार्य है। इसलिए आज का विषय है सर्विक्स की संरचना। सर्विक्स गर्भाशय के निचले हिस्से को कहते हैं। इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर और व्यास 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। इसको गर्भाशय ग्रीवा या बच्चेदानी के मुंह के नाम से भी जाना जाता है। सर्विक्स का आकार और बनावट महिला की आयु, बच्चों की संख्या और हार्मोनल स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। रचनात्मक रूप से सर्विक्स 2 भागों में विभाजित होता है, एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स। सर्विक्स जिस छिद्र के माध्यम से योनि में खुलता है उसको एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। एक्टोसर्विक्स एक्सटर्नल ऑस का बाहरी भाग होता है। सर्विक्स जिस छिद्र के माध्यम से गर्भाशय में खुलता है उसको इंटरनल ऑस कहते हैं। एंडोसर्विक्स की एक नली जैसी संरचना होती है जो कि इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस को जोड़ने का काम करती है। आइए एक्टोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स, स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन, एक्ट्रोपियन, स्क्वैमस मेटाप्लेसिया और ट्रांसफॉर्मेशन जोन या TZ के बारे में और विस्तार से जानें। एक्टोसर्विक्स। एक्टोसर्विक्स एक्सटर्नल ऑस का बाहरी भाग होता है। इसकी सतह स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है और सामान्य रूप से देखने पर हल्के गुलाबी रंग की प्रतीत होती है। स्पेक्यूलम से देखने पर यही एक्टोसर्विक्स दिखाई देता है। एंडोसर्विक्स। एक्सटर्नल ऑस के अंदर का भाग एंडोसर्विक्स कहलाता है। इसकी बाहरी सतह कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। देखने में कॉलमनर एपिथेलियम लाल रंग की दिखाई देती है और इसकी सतह मखमली व दानेदार सी होती है। ये सतह म्यूकस का स्राव करती है। स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन या SCJ कॉलमनर एपिथेलियम का निचला भाग। जब स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलता है तो स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन बनता है। एक्सटर्नल ऑस के संबंध में SCJ का स्थान परिवर्तनशील है और उम्र, प्रजनन, हार्मोनल और रजोनिवृत्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। उम्र के साथ SCJ के स्थान में परिवर्तन। आइए देखें उम्र के साथ SCJ के स्थान में क्या परिवर्तन आते हैं। बाल्यावस्था और यौवन आरंभ के दौरान SCJ एक्सटर्नल ऑस पर या उसके बहुत पास स्थित होता है। यौवन आरंभ के बाद और प्रजनन अवधि के दौरान एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलमनर एपिथेलियम एक्टोसर्विक्स में दिखाई देने लगती है और स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन एक्टोसर्विक्स में आ जाता है। इस परिस्थिति को एक्ट्रोपियन या एक्टोपी कहते हैं। दृश्यात्मक निरीक्षण पर एक्ट्रोपियन तेज रक्ताभ के रूप में एक्टोसर्विक्स पर दिखता है। एक्टोपी प्रक्रिया के दौरान एक्टोसर्विक्स पर स्थित कॉलमनर एपिथेलियम योनि के अम्लीय वातावरण के संपर्क में आती है। इस संपर्क के कारण कॉलमनर एपिथेलियम टूटने लगती है और इसके स्थान पर नई स्क्वैमस एपिथेलियम आने लगती है। ये प्रक्रिया, जिसमें एक्टोसर्विक्स पर स्थित कॉलमनर एपिथेलियम के स्थान पर नई स्क्वैमस एपिथेलियम आ जाती है, उसे स्क्वैमस मेटाप्लेसिया कहते हैं। इस प्रक्रिया से बनी परिवर्तित एपिथेलियम को मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम कहते हैं। मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम के बीच बने जंक्शन को नया स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन यानी न्यू SCJ कहते हैं।
मूल स्क्वेमस एपिथेलियम और मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम के बीच बने जंक्शन को मूल एससीजे यानी ओरिजिनल एससीजे कहते हैं। मूल एससीजे यानी ओरिजिनल एससीजे और नए एससीजे यानी न्यू एससीजे के बीच का क्षेत्र ट्रांसफॉर्मेशन जोन यानी टीजेड कहलाता है। सर्विक्स का ये क्षेत्र मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम से ढका रहता है। रजोनिवृत्ति से पहले और रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन की कमी के कारण सर्विक्स सिकुड़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप एससीजे एंडोसर्वाइकल कैनाल के अंदर चला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन यानी टीजेड। ट्रांसफॉर्मेशन जोन या टीजेड में नया एससीजे स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन मूल एससीजे की पहचान करना आसान नहीं है क्योंकि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसकी पहचान सर्विक्स पर सबसे दूर स्थित क्रिप्ट ओपनिंग या नेबोथियन सिस्ट के आधार पर की जा सकती है। एससीजे के स्थान और दृश्यता के आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन जोन या टीजेड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 टीजेड एससीजे एक्टोसर्विक्स पर स्थित होता है और पूरी तरह से दिखाई देता है। टाइप 2 टीजेड एससीजे पूरी तरह से दिखाई देता है एंडोसर्वाइकल स्पेक्युलम के साथ या उसके बिना और एंडोसर्वाइकल कैनाल के अंदर पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित होता है। टाइप 3 टीजेड एससीजे एंडोसर्वाइकल कैनाल के अंदर स्थित होता है और एंडोसर्वाइकल स्पेक्युलम की मदद से भी केवल आंशिक रूप से या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन या टीजेड उम्र, बच्चों की संख्या, संक्रमण और हार्मोन के प्रभाव से चौड़ा या संकीर्ण हो सकता है। 90% से अधिक प्री कैंसर लीजन, जिन्हें सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल लीजन या CIN भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में उत्पन्न होते हैं। तो साथियों, आज के अभ्यास में हमने जाना सर्विक्स की संरचना व उसके विभिन्न भागों के बारे में। VIA जांच के दौरान सर्विक्स पर स्थित स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, एससीजे, एक्सटर्नल ऑस, ट्रांसफॉर्मेशन जोन की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रहे, 5 मिनट की जांच न आने दे जीवन पे आंच। धन्यवाद। कोविड-19 के दौरान स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है।